सभी को नमस्कार। आज मैं रिव्यू करूँगा भेड़िया की लेटेस्ट कॉमिक्स अतिक्रमण का। ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आई है ये, और जनवरी 2023 में ये पब्लिश हुई है। और अभी हाल ही में मतलब मार्च में ही मुझे मिली है ये। आई थिंक फरवरी में रिलीज हो गई थी। अतिक्रमण राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से भेड़िया की न्यू सीरीज दोषपूर्ण या जो शुद्धिकरण सीरीज है उसका 4th इंस्टॉलमेंट है। टोटल 4 कॉमिक्स इसमें है सीरीज में। पहली कॉमिक्स थी दोषपूर्ण, और इसी कॉमिक्स से ये गोल्डन जो लीफ प्रिंटिंग इसमें देखने को मिली थी। स्पोर्ट यूवी का यूज़ हो रहा था संजय गुप्ता जी कॉमिक्स में, वैसा हुआ। सेकंड कॉमिक्स था इसका आधिपत्य। इसमें भी आपको स्पोर्ट टीवी वगैरह है, गोल्डन ऐसा करके। मेरा एक फॉर्मेट सेट था 200 रुपये 32 पेजी कॉमिक्स के। तीसरा कॉमिक्स था रणभेरी। हालांकि इसमें ऐसा गोल्डन लीफ प्रिंटिंग तो नहीं थी, ठीक है, बट हाँ स्पोर्ट टीवी वगैरह था इसमें, शायद चेक करना पड़ेगा, होगा। और फोर्थ पार्ट इसका हमको देखने को मिला अतिक्रमण, और उसमें अगेन लीफ प्रिंटिंग थी। और ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ये 250 रुपये का है, और इसमें पेज ज़्यादा होंगे, शायद 40 पेज होंगे। तो ये अपनी सीरीज़ का 4th पार्ट है, जिसमें आपको जो है 40 पेज मिलते हैं। अदरवाइज 32 पेज की कॉमिक्स थी। और इसमें थोड़ा कलरफुल रहता है सब कुछ, जंगल वगैरह दिखाए जाते हैं जैसा कि भेड़िया की कॉमिक्स में होता है। और इसमें भेड़िया के ओरिजिन को फिर से खंगाला गया है, और थोड़ा सा खंगाला गया है। अमर प्रेम और वन रक्षक सीरीज़ के बाद का ये है। और इसमें जो है थोड़ा थोड़ा ग्लिम्पसेस आपको मिलते हैं भेड़िया के ओरिजिन के। देखिए हाँ स्पोर्टिव भी है इसमें। तो एक फॉर्मेट है कि देखिए इसे कलरफुल नरेश कुमार जी का चित्रांकन है इस पूरी सीरीज़ में। और पहले की जो भेड़िया की सीरीज़ वगैरह थी उनसे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि पहले जो है धीरज वर्मा जी का इस प्रकार का आर्ट हमको देखने को मिलता था। तो भेड़िया का एक अलग ही इमेज हमारे माइंड में होता था कि किस प्रकार का भेड़िया है, किस प्रकार की कॉमिक्स है। और काफ़ी एक्साइटिंग वर्तमान समय में होती थी। ओरिजिनल भले भेड़िया का प्राचीन काल का हो, लेकिन वर्तमान समय में जो सेट होता था इनके कॉमिक्स का जो सेटअप होता था, और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सीरीज होती थी। नागरा ध्रुव, भेड़िया, तिरंगा वगैरह एक वर्तमान समय से होता। अब क्या होता है कि जो सभी सुपर हीरोज़ हैं उनके ओरिजिन को फिर से खंगाला गया है, चाहे वो सर्वनायक सीरीज़ हो या अदर सीरीज़ हो। और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। अब को एक मोनोटोनी सी आ गई है। जितनी भी सीरीज़ आ रही हैं उन सभी में ना ओरिजिन की काफ़ी बात करी जा रही है, ठीक है। और हर एक का एक अपना एक फ्लेवर चल रहा है। जैसे कि ये डोगा का एक लेटेस्ट कॉमिक्स है, इसका भी मैंने रिव्यू करा था। तो इसमें दिलदीप सिंह के चित्रांकन है। एक सेट से होता है कि इस प्रकार से आपको टाइटल होगा, ऐसा ऐसा कवर होगा, ऐसे इसकी स्टाइल होगी, स्टोरी टेलिंग होगी। तो इसमें थोड़ा मुझे ये पसंद आया। हालांकि वैसा भेड़िया तो नहीं मिल रहा है, बट नरेश कुमार जी अपना काम कर रहे हैं। और इस तरीके के ना लाइट कलर्स यूज़ करके आँखों के लिए सूदिंग कलर्स, मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं कलर्स वगैरह। और भेड़िया का जो फेस वगैरह ना, ऐसा इसमें कई लोगों ने शेयर भी किया था कि जो सीन होते हैं थोड़े ट्रेस टाइप के दिखाए थे, कि जैसे कि WWE के कोई है रेसलर वगैरह, उनको ट्रेस कर लिया। और वैसा फील भी होता है, मतलब आपको काफ़ी रियलिस्टिक बॉडी की एनाटॉमी वगैरह लगती है, सीन वगैरह लगते हैं। लेकिन आपको चेहरा भेड़िया, वो भेड़िया वाली बात आ ही नहीं पाती है जो धीरज जी के चित्रों में होती थी। बिल्कुल कम्प्लीटली अलग लगता है। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन इस पूरी सीरीज़ में एक चीज़ तो है, कलरिंग संजय गुप्ता जी की न्यू कॉमिक्स में आउटस्टैंडिंग है। और शक्ति रूपा सीरीज़ में ये साबित भी हो चुका है कितनी अच्छी कलरिंग उन्होंने दी है। 4th पार्ट जो इसका आया है अतिक्रमण, और जो 4th पार्ट ये डोगा की जो सीरीज आ रही थी अभी रक्त कथा, उसका हल्कान हो। और साथ में जो है ये अबूरा का तिलिस्म वगैरह, तरो तिलिस्म, उसका भी जो 3rd पार्ट था स्वर्ण ग्रंथ। ये 3 कॉमिक्स एक साथ रिलीज़ करी गई। हालांकि इनकी अगर हम पब्लिशिंग डेट देखें तो किसी में दिसंबर 2022 मिलेगा, किसी में जनवरी 2023 मिलेगा, लेकिन तीनों एक सेट में आई थी। और इसमें कॉम्बो में हमको कुछ 100 रुपये का बेनिफिट मिला था, है ना। तो ये एक साथ ही कॉम्बो रिलीज हुआ था। पर इनके पेपर के अंदर का जो क्वालिटी है, मटेरियल है, उसमें बहुत सारे मुझे डिफरेंसेस देखने को मिले। कि जैसे आप अगर स्वर्ण ग्रंथ को अगर आप देखेंगे, हालांकि इसका रिव्यू बाकी है, मैं करूँगा इसका रिव्यू, तो इसके पेजेस जैसे पहले आते थे वैसे लगे, स्मूथ से, और बढ़िया जो कलरिंग वगैरह उभार के रखें। जैसे नाग परले वगैरह में आते थे, अच्छे लगे कलर्स ये, इस पर डाउट नहीं है ना। ऐसे पेजेस में यूज़ करें। हल्कान हो की बात करें तो इतने स्वर्ण ग्रंथ जितने तो बढ़िया नहीं है, बट फिर भी अगर आपको हाथ लगाने पे ठीक एक अच्छी फील देंगे। मोटे बढ़िया पेज है, बहुत ज़्यादा ग्लोस नहीं है, बट ठीक है, मतलब इस कहानी के अकॉर्डिंग, इसे कलर के अकॉर्डिंग है ये ठीक है पेज है। बट अगर इसे ही हम बात करते हैं अतिक्रमण की, क्योंकि तीनों एक सेट में है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो अतिक्रमण में बिल्कुल आपको मैपली तो पेपर्स लगेंगे। जैसा हमने जो भेड़िया के रिप्रिंट आए थे मनोज गुप्ता जी के,
तब हमने देखा था कि जो कुछ सेट्स वगैरह में ऐसा हुआ था कि आपको मैप्लितो टाइप की फीलिंग आई थी, बिल्कुल रफ पेपर, मतलब ग्लोस मैट फिनिश बिल्कुल भी नहीं था। उसी प्रकार से ना अगर हम इनको कंपेयर करें बाकी की जो कॉमिक्स वगैरह पब्लिश हुए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मैट ग्लोस के पेपर होते थे, पर इसमें ना थोड़ा अतिक्रमण में ऐसा लगा, मतलब बिल्कुल ही हाथ लगा के देखो तो मैप्लितो ऐसी फीलिंग आई, मतलब बिल्कुल रफ है, मतलब वो बात वो ग्लोस नहीं है, मतलब इनकन्सिस्टेंसी है। मतलब इस सेट की अगर आप बात करें, हालांकि डेफिनेटली कॉम्बो का हमको बेनिफिट मिला है, और इन तीनों को अगर हम देखें तो लोग किस तरीके से चीज़ों को पिक करते हैं, लोगों की अलग अलग सोच होती है, पर आई थिंक भेड़िया और डोगा को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अगर हम बाकीलाल से कंपेयर करें। और बाकीलाल जो होता है कॉमिक्स बाइंग डिसीजन में लिस्ट प्रायोरिटी पे होता है अगर हम ज़्यादा खर्चे की बात करें, तो इसलिए शायद कॉम्बो ऐसा हमको ऐसा दिया गया। और इसमें ना स्वर्ण ग्रंथ में तो अच्छी क्वालिटी के पेज वगैरह यूज़ किए गए, पता नहीं क्यों, और इतने अच्छे क्वालिटी के पेज हमको अतिक्रमण में नहीं मिले। शायद राज कॉमिक्स में जो तीनों ही अब जो पब्लिकेशन आ चुके हैं, इनमें हमको एक ही ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो चीज़ बेस्ट बाइंग होती है, जिसको लोग पसंद करते हैं, उसमें कॉस्ट कटिंग या कुछ ना कुछ होता ही है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और चाहे आप नागायण के डिफरेंट पार्ट्स की बात करें, चाहे नागायण के कलेक्टर एडिशंस की बात करें, चाहे बालचरित सीरीज की बात करें, तो वहाँ पर ना तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आप चाहे मनोज गुप्ता जी का पब्लिकेशन हो, चाहे संजय गुप्ता जी का पब्लिकेशन हो, उनके कलेक्टर एडिशन भी आएंगे नागायण के या बालचरित वगैरह के, तो नोवेल्टीज वो बंद कर देंगे, प्राइस हाई कर देंगे। तो इसमें भी ऐसा कुछ देखने को मिला कि जो उनको लगता था कि ज़्यादा सेल हो सकती है, उसकी पेपर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं दी, उल्टा किया उन्होंने, और जो सेल नहीं हो सकती उसकी पेपर क्वालिटी उन्होंने ज़्यादा अच्छी दी। तो खैर एक बात मुझे नोटिस हुई, तो मैंने कहा इससे क्या होता है कि एक तो बड़े बड़े गैप में आती हैं कॉमिक्स ये, फिर क्या इस तरीके की जो इनकन्सिस्टेंसी होती है ना, उससे मज़ा नहीं आता। मतलब एक सीरीज एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और बड़ा ना ये 32 पेज या जो भी है 40 पेज एक और एक लीक से हट गया। मतलब कॉमिक्स अच्छी है, नो डाउट, नया प्रयास है, चित्र वगैरह अच्छे हैं, कलर बहुत अच्छे हैं, बट ना वो सेट नहीं हो पाता। पहले के टाइम में जो कॉमिक्स वगैरह आती थी ना, एक पेज सेट होता था और आपको लगता था कि इसको पढ़ा जाए पूरा, है ना, ऐसा कुछ होता था, पर वो अब यहाँ देखने को नहीं मिलता है। मतलब बात इसलिए ना पुराने रिप्रिंट्स वगैरह इतने फेमस होते हैं, आप जब भी देखेंगे तो जो भी बज़ जनरेट होता है कॉमिक पब्लिकेशन में, हमेशा पुराने पे रिप्रिंट ही बाजी मार जाते हैं। खैर जो भी है, तो ये फोर्थ पार्ट है। अब इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने तीनों पार्ट का पहले अलग अलग रिव्यू दे रखा है, पर गैप काफ़ी हो गया है इनके प्रिंट होने में भी, तो वैसे मेरे रिव्यूज़ में भी आपको टाइम गैप दिखेगा। तो दोषपूर्ण आधिपत्य रणभेरी, और अब फोर्थ पार्ट हमारे हाथ में अतिक्रमण। तो इसमें स्टोरी में तो ऐसा होता है कि जो है जैसे मैंने भेड़िया की ओरिजिन की बात की है, तो उसमें और लोग ऐड किए गए हैं। मतलब भेड़िया का जो ओरिजिन हुआ था ना, कि भेड़िया मानव थे, इनके पिता वुल्फा जो थे, और भेड़िया की माता सुवरिया थी, और कुछ कन्फ्यूजन था, कुछ उसके अंदर चीटिंग थी, सम्मोहित किया गया था, क्या किया गया था। तो उसके मतलब भेड़िया की मदर भेड़िया को पसंद नहीं करती है, लेकिन वो एक टाइम जब भेड़िया का जन्म हुआ, कुछ समय भेड़िया को पाला गया, वो यादें हैं उसकी अवचेतन मन में, भेड़िया के में, और वो इस सीरीज़ में टाइम टाइम पे हमको देखने को मिलती है। वो पार्ट मुझे बहुत बेहद पसंद आया, पता नहीं बहुत पसंद आया था। वो मैं आपको सीन इसमें ज़रूर दिखाना चाहूँगा। वो मुझे बड़ा प्यारा सीन लगा। देखिए भेड़िया एक शिशु रूप में है, मतलब बाल रूप में, नॉट शिशु, और माता के साथ में उसका संवाद दिखा रखा है। माता की कंपनी को भेड़िया एंजॉय कर रहा है, बच्चा है छोटा, और माँ भी उस चीज़ को एंजॉय कर रही है, और कुछ स्टोरी से सुनाती है, कथा सुनाती है। देखिए इस तरह की पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, और मना करता है ये भेड़िया, बोलता है कि आप मत जाओ, बोले आप जाओगे तो मुझे वापस नहीं आओगे। देखो ये देखो, माँ आप मुझे छोड़ के मत जाना। बोले कि बेटा मैं थोड़ा ना छोड़ के जाऊँगी। बोले अभी आइए। और सच में ऐसा हो रहा होता है। वो सीन ऐसा होता है कि शायद माँ गई होंगी, फिर उनका वो मूर्छा टूटी होगी, इनमें शत्रु ने आक्रमण कर दिया। तो शत्रु एक्चुअली यही था कि जिस राजा की बेटी वगैरह थी इनकी मदर, तो वो आए होंगे, उन्होंने आक्रमण वगैरह करा होगा, फिर इसकी मूर्छा तोड़ी होगी, उसको समझ में आया होगा कि मैंने किन से विवाह कर लिया है, कौन मेरे पुत्र हैं ऐसे। तो उसके तो कभी आई नहीं है। तो उस समय ये जो बाल मन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, आप उससे कल्पना कर सकते हैं। ये चीज़ें ना दिल तोड़ देती हैं सच में। तो ये छोटा सा था, जैसे आपको बोन एंड ब्लड की सीरीज याद होगी डोगा की, कि छोटे छोटे 2-2 3-3 4-4 पेज उसके ओरिजिन को दिखाते थे, अच्छा लगता था। बहुत ही मैपली तो है, लेकिन हाँ फिर भी मैं एक बात बोलूँगा, प्रिंटिंग अच्छी है, इंक की क्वालिटी अच्छी, और पेपर फिर भी थिक है। मतलब बस ये कि वैसा मेटा ग्लोस नहीं है, ठीक है। अब फिर इसमें वो दिखाया जा रहा है, वुल्फा जो है वो जो पहले उधर कोई परिषद सी, मैंने पहले कॉमिक्स में परिषद सी बैठ रही है, और फिर से वो कुछ मतलब ये साबित हो जाएगा कि इसका जन्म दोषपूर्ण है और इसको कुछ सज़ा मिलेगी, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और वर्तमान का जो भेड़िया है वहाँ पर ये कुछ लोग आए हुए हैं 4-5, जो शुरू से चल रहा था। देखिए ये सीन उसी को दिखाता था, पहले रणबेरी का प्रीव्यू देख लेना। तो ये 5 लोग आए थे, इसमें एक लेडी भी थी, मतलब वुल्फ टाइप की थी, और वही जैसा कि हमेशा होता है अवतार मूवीज़ वगैरह सब में देखोगे तो वो कबीले टाइप के हैं, और भेड़िया से इंप्रेस हो जाती है वो, भेड़िया इनके सभी लोगों को परास्त कर देता है। तो वो इसमें फाइटिंग सीन वगैरह दिखा रखे हैं। तो भेड़िया वो लेडी भी शायद वो भी लड़ती है, और उनके साथ के जो लोग होते हैं वो भी लड़ते हैं।
भेड़िया परास्त करता है उनको, काफ़ी इंप्रेस हो जाती है, पर भेड़िया कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता नहीं, जैसे एक प्रेडिक्टेबल सी स्टोरी लगती है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से भेड़िया अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहा है, बाकी लोग किस तरीके से आश्चर्यचकित वगैरह हो रहे हैं, वो सीन दिखा रखे हैं। और एक परिषद का भी कुछ चक्कर चल रहा है, वो क्या होगा उसका आंसर पता नहीं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी घटनाएं हो रही है, लेकिन इनमें पेस बनाए रखना मुश्किल होता है। तो क्या इस तरीके की स्टोरीज की आदत नहीं है तो वो थोड़ा आपको रिकॉल करना मुश्किल होता है। एक तो इतना बिजीनेस चलती है लाइफ में, प्लस ये पार्ट्स बड़े देरी से आते हैं, तो जितनी बार भी एक नया पार्ट आता है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बार बार क्यों पुराने पार्ट फिर से पढ़ने पड़ेंगे, इतना एफर्ट डालने में थोड़ा अजीब लगता है। पर ठीक है, जैसी आ रही सीरीज़ वैसी सीरीज़ है। पेपर क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हुई है, पेपर पेज नंबर बड़े हैं, तो उसके साथ प्राइस भी बढ़ा है। जैसे हल्कान हो का प्राइस है 300 रुपीज़, तो उसमें 48 पेजेस थे, तो ये ऐसा है इसमें। तो ये मेरी तरफ से रिव्यू था। जैसी स्टोरी है वो आगे बढ़ रही है, कुछ कुछ इवेंट समझ में आ रहे हैं। अल्टीमेटली ये होगा कि परिषद बैठेगी और इसका जन्म दोषपूर्ण है, तो उसका क्या करा जाए, शुद्धिकरण किस प्रकार से होगा, तो अभी समय लगेगा। इसमें 4 पार्ट तो आ चुके हैं, पीछे इसकी एक पूरी योजना भी दिखा रखी होती है ना। देखो अभी 3 और आने बाकी हैं, हाँ। दोषपूर्ण आ गया, आधिपत्य आ गया, रणभेरी आ गया, अतिक्रमण आ गया, फिर संक्रमित उल्लंघन, महाभियोग। और इनमें भी हो सकता है पेज बढ़ जाए, क्योंकि जैसे जैसे कॉमिक्स और आ रही है उनके पेजेस बढ़ते आ रहे हैं, और तभी जाके स्टोरीज कंप्लीट हो पाएंगी। अच्छा, साथ ही में एक बात बोलना चाहता था, मैंने जस्ट अनाउंसमेंट सुनी थी, हालांकि वो संजय गुप्ता जी की तरफ से नहीं, मनोज गुप्ता जी की तरफ से थी। तो नागायण का जैसे 3rd पार्ट आ रहा है, उसका पेपर बैक कलेक्टर एडिशन का एक प्री ऑर्डर लगा था। फिर सर्प 17 सीरीज का सर्पकाल जो था उसमें बेसा हुआ, और एक शीलभंग का 1st पार्ट है, वो शक्ति रूपा की तरह कुछ होगा जो भी है। मेरे को ये बात समझ नहीं आती, कुछ भी कभी भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। जैसे सर्प 17 के बाकी पेपर बैक्स आए हैं, अब नया आएगा वो कलेक्टर एडिशन आएगा। मतलब कलेक्टर एडिशन लाओ तो आप इस तरीके से लाओ ना कि पूरा एक साथ हो जाए, जैसे कि ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगर इसका कंबाइंड कलेक्टर एडिशन है तो मतलब समझ में आता है, वरना तो फिर क्या क्या कितने वेरिएंट लें उसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये था रिव्यू में मेरी तरफ से अतिक्रमण का। ज़्यादा स्टोरी के बारे में इसमें बात कर नहीं पाऊंगा, कि मुझे भी कुछ ज़्यादा इसमें समझ ही नहीं आ रहा है, बार रिकॉल करना पड़ रहा है। ऐसा ही मेरे साथ स्वर्ण ग्रंथ में हुआ, मतलब हल्कान हो मुझे फिर भी ठीक लगी, इंटरेस्टिंग लगी, और मैं इसका वीडियो भी मेरा काफ़ी बड़ा हो गया था। स्वर्ण ग्रंथ मैंने आज पढ़ने का प्रयास करा, पहले तो मुझे तरुतलिस्म वगैरह थोड़े ठीक लगे थे, इसमें कोई इतना मज़ा नहीं आया। मतलब बस वही है कि नॉस्टैल्जिया है, आप पहले वाले आर्ट वर्क, पहले वाली स्टोरी से अगर रिलेट कर पाते हैं तो थोड़ा बहुत फिर भी आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है, अदरवाइज इतना कोई खास नहीं है। तो इस रिव्यू को मैं ये एंड करता हूँ। आशा है कि आपको मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अंत तक बनने के लिए सभी को धन्यवाद, और सभी व्यूअर्स को होली की शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।